हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का जो चैप्टर 4 है कार्बन एंड कंपाउंड्स, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के बारे में देखा होगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा एक अल्केन का मैंने एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। Functional group is an atom or group of atom which is linked to carbon chain. और यही functional group it defines the chemical property of the compound. मतलब ये functional group कार्बन चेन के साथ अटैच होता है और इसके अटैच होने के बाद उस केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूरी तरह इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। मीन्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है पेंटेन का। अब मान लो आपको पेंटेन का भी स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है, तो फिर कैसे पता करेंगे कि पेंटेन का स्ट्रक्चर है या पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा। देखिए, इसके आप जो लिखते हो आप पेंटेन, तो सबसे पहले तो ये पेंट 5 कार्बन, देयर शुड बी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ए बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, इसलिए सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट मतलब एक्सट्रीम में जो कार्बन लगे हैं उसके साथ तो 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसको आप इस तरीके से, और जो बीच वाले सारे कार्बन हैं उनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, जो क्या 2 इसके साथ। ये तो हो गया पेंटेन। अब इसी को जब मैं पेंटीन अल्कीन में जा रहा हूँ, पेंटीन में जाऊंगा तो यहाँ पर पेंट से ये पता चलता है देयर शुड बी 5 कार्बन। तो 5 कार्बन तो है, लेकिन अब EN तो अल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड किसके बीच होता है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो जैसे आप डबल बॉन्ड लगाओगे दोनों कार्बन के एक हाइड्रोजन डिलीट हो जाएंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा पेंटीन। यही फार्मूला आपका हो जाएगा CH3। अब इसको आप CH और CH2, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर आपका ये है, यहां पर फोकस कीजिए कि पेंटेन से जब हमने पेंटीन में इसका कन्वर्जन किया तो जैसे डबल बॉन्ड लगा एक हाइड्रोजन आपके हट गए, ऊपर के भी हटा सकते थे या नीचे के। नाउ अगर इसको हम पेंटाइन में चेंज करते हैं, पेंटाइन, पेंट से वही 5 कार्बन, YN क्या बताता है कि अल्काइल ग्रुप आ गया, देयर शुड बी ट्रिपल बॉन्ड। जैसे आप तीसरा वाला बॉन्ड लगाओगे आपका एक हाइड्रोजन और एक गायब हो जाएगा, दोनों कार्बन के एक। तो आपने देखा कि पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन में कैसे इनमें चेंजेस हो रहे थे, पेंटेन में, पेंटीन में एंड पेंटाइन में। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसको पहले हम फिर से किसी भी चीज को, किसी भी आप उसको चाहे अल्कोहल को या हेलोजन ग्रुप को, किसी को भी आप अटैच करना चाहते हो किसी अल्केन के साथ, तो सबसे पहले उस अल्केन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो सबसे पहले मैं जो पहले ओरिजिनल पेंटेन था मैं पेंटेन बनाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेंटेन का स्ट्रक्चर है और हम इसमें हेलोजन ग्रुप लगाने जा रहे हैं। तो हेलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोरोपेंटेन, तो Cl लगाएंगे, तो यहाँ पर Cl लगा देते हैं, इस H को हटा के, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो आपका ये हो जाएगा क्लोरोपेंटेन। अगर यहाँ पर F लगाते तो फ्लोरोपेंटेन हो जाता, Br लगाते तो ब्रोमोपेंटेन और I लगाते तो आपका आयोडो, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन फैमिली से आते हैं, इन्हीं को अटैच किया जाता है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बाकी सारी चीजें एज यूजुअल रहती, कोई चेंज नहीं आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप में भी फिर से वही आपको पेंटेन, पहले पेंटेन आपका है पेंटेनॉल। अब पेंटेनॉल लिख के आया था, फिर से वही आप पकड़ेंगे, पेंट से 5 कार्बन होने चाहिए, AN बता रहा है सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वो है OL अल्कोहल का होता है OH, क्या होता है OH, यानी किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर आप वहां पर OH लगा दीजिए और आपका ये हो जाएगा पेंटेनॉल।
क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसको आप CH3 CH2 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 CH2OH करके भी लिख सकते हैं। पूरा एक साथ इन सबको काउंट कर लेंगे अगर यहाँ पर, तो आपके 5 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 H12O ये भी आता है। लेकिन मेन चीज है जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो ये आपका पेंटेनॉल हो गया। क्या हो गया? पेंटेनॉल। अब हम एल्डिहाइड ग्रुप पर चलते हैं। देखिए पेंटेन है और आपको पेंटेनाइल लाना है। पेंटेनाइल मीन्स Al 5 कार्बन होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, वो सब सही है भाई। अब Al यानी ये बता रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। तो एल्डिहाइड ग्रुप का जो होता है सिंबल C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगना है। तो एक एक्सट्रीम का कार्बन लेते हैं, इसके साथ डबल बॉन्ड O लगाते हैं, ऊपर वाला हाइड्रोजन डिलीट हो जाएगा और ये आपका एल्डिहाइड तैयार हो गया। इसको आप पेंटेनाइल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पेंटेनाइल। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं मीथेन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, बहुत छोटा सा, ठीक है भाई, जानते हो। अब इसके इस हाइड्रोजन को आप हटाइए, डबल बॉन्ड O लगाइए और ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका? मीथेनॉल। मीथेनाइल Al के OL और Al, OL अल्कोहल के लिए आता है, Al एल्डिहाइड के लिए आता है, और इसको आप HCHO लिख सकते हैं। एल्डिहाइड के बाद थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है और आपको समझना होगा, दैट इज कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए कीटोन ग्रुप में भी पेंटेनोन, कीटोन पेंटेनोन नाम होता है। कीटोन ग्रुप में भी आपका C डबल बॉन्ड O होता है, बट इट इज सराउंडेड बाय कार्बन, यानी इसके इधर भी कार्बन होता है और इधर भी कार्बन होता है। आई रिपीट, पेंटेनोन में भी C डबल बॉन्ड जैसे कि एल्डिहाइड में होता है वैसे ही होता है, बट इट इज सराउंडेड बाय कार्बन। अब इस कार्बन को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? यहां C डबल बॉन्ड O लगाओगे तो इधर तो कार्बन नहीं है ना, इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया। या तो आप यहां लगा सकते हो या फिर यहां लगा सकते हो। तो यहां पर जैसे हम C डबल बॉन्ड O लगाएंगे, ऊपर वाला हाइड्रोजन हट जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर आपका पेंटेनोन हो जाएगा। तो सवाल ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? वो क्रिएट होगा ऐसे देखिए कि लास्ट वाले कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड O लगा है तो वो एल्डिहाइड को बिलोंग करता है, एल्डिहाइड ग्रुप को बिलोंग करता है। और एक ऐसे कार्बन पे लगा है जिसके लेफ्ट और राइट दोनों पे कार्बन है, एक ऐसे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा जिसके लेफ्ट और राइट में कार्बन है, वो क्या है आपका? कीटोन ग्रुप से है, पेंटेनोन। और आपको मैं बता दूं, मिथेनोन आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एक ऐसे कार्बन पे लगता है जिसके लेफ्ट और राइट दोनों पे कार्बन होना चाहिए। तो देयर शुड बी एटलीस्ट 3 कार्बन एंड अल्केन हैविंग एटलीस्ट 3 कार्बन इज प्रोपेनोन। कौन है? प्रोपेनोन। इसका दूसरा नाम एस्टोन भी है। ये देखिए C यहां पर नहीं लगा था C डबल बॉन्ड O, यहां पर लगाएंगे C डबल बॉन्ड O और ये वाला हाइड्रोजन डिलीट हो जाएगा। आपका ये हो गया CH3 CO CH3। दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोन, यानी वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। नाम इसका है प्रोपेनोन, और इसका एक और भी नाम है एसीटोन। ठीक है? तो अल्केन में मीथेन से स्टार्ट होता है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अल्केन में मीथेन से स्टार्ट होता है, अल्कीन में इथीन से, अल्काइन में इथाइन से, और आपका कीटोन में जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज प्रोपेनोन। मिथेनोन और इथेनोन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर शुड बी एटलीस्ट 3 कार्बन। अब सबसे लास्ट आपका रह गया है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका भी देख लेते हैं। पेंटेनोइक एसिड, तो आपको मैं बता दूं कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है C डबल बॉन्ड O
OH, C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है भाई, C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सीखते आए हैं आप। लगेगा कि ऊपर वाला हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर H की जगह आप OH लगा देंगे और इसका नाम पेंटेनोइक एसिड होगा। मान लो एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बनकर आ रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स, 1 2 3 4 5। पेंट फैमिली से है भाई। ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, आइदर इट में बी एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि C डबल बॉन्ड O इन्हीं तीनों में आता है, लेकिन उसके साथ OH भी लगा हुआ है। सो C डबल बॉन्ड OH किसका होता है, मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि एल्डिहाइड में तो मैंने सिर्फ बताया C डबल बॉन्ड O होता है, कीटोन में बताया है C डबल बॉन्ड O होता है, दोनों तरफ कार्बन लगे होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड का आपके पास ये है, तो पेंट फैमिली से है और इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज पेंटेनोइक एसिड। तो जितनी चीजें मैंने बताई, अब इसी को मैं जैसे कि मीथेन, मैं सिंपलेस्ट मेंबर को सेलेक्ट करता हूं। ये देखिए C डबल बॉन्ड O, ठीक है भाई, ऊपर का हाइड्रोजन हट जाएगा और यहां पर OH लगा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका मेथनोइक एसिड। और मेथनोइक एसिड का एक और भी नाम होता है, वो क्या, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है, फॉर्मिक एसिड। ऐसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा एल्डिहाइड के रिगार्डिंग, एल्डिहाइड में भी एक नाम होता है एल्डिहाइड का, जैसे कि मैंने यहां बनाया है, ये किसका है, मीथेन का। मीथेन में जब एल्डिहाइड बनाएंगे आप तो डबल बॉन्ड O लगाएंगे, ऐसा फार्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा HCHO, इसका नाम मिथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। सो आई होप मैंने यहाँ पेंटेन को बेस बनाकर आपको बताया कि पेंटीन कैसे बनता है, पेंटाइन कैसे बनता है, क्लोरोपेंटेन कैसे बनता है, आपका पेंटेनॉल जो कि अल्कोहलिक ग्रुप से है, पेंटेनॉल जो कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप से है, पेंटेनोन जो कि कीटोन ग्रुप से है, एंड एट द लास्ट पेंटेनोइक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से है। आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, आप ब्यूटेन को ले लीजिए और जो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं वैसे आप ब्यूटेन के साथ भी स्ट्रक्चर बनाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए ब्यूटेन प्रोपेन के साथ। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि भाई अल्कीन और अल्काइन फैमिली में इथीन और इथाइन से स्टार्ट होता है, कीटोन में आपका प्रोपेन से स्टार्ट होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, और ये स्ट्रक्चर जो है फंक्शनल ग्रुप के, इनको ध्यान में रखते रहेंगे। आई डोंट थिंक कि आपको कहीं प्रॉब्लम होगी और आप बड़े ईजिली फंक्शनल ग्रुप को समझ सकते हैं। थैंक यू।